दोस्तों, इंडिया के दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में लेस पॉवर्टी, हेल्थ बेनिफिट्स, एजुकेशन, सेक्स रेशियो, इक्वालिटी और अनेक ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स केरला को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट गवर्न स्टेट बनाते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार केरला का लिटरेसी रेट 96.2% है, जिसे यदि जेंडर वाइज देखा जाए तो 96.11% मेल लिटरेट हैं, वहीं 92.07% फीमेल्स लिटरेट हैं। इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी 77.7% है, जिसमें मेल्स 84.7% हैं और 70.3 फीमेल्स लिटरेट हैं। हेल्थ की बात की जाए तो केरला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 75.3 ईयर्स है, वहीं इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.4 ईयर्स है। सेक्स रेशियो में इंडिया के एवरेज पर 1000 मेन में जहां 943 वुमेन मौजूद हैं, वहीं केरला में पर 1000 मेन में 1084 वुमेन मौजूद हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इंडिया का 2019 में स्कोर 0.645 रहा है, वहीं केरला ने HDI वैल्यू में 0.782 का स्कोर करते हुए खुद को एक गुड गवर्न मॉडल की तरह प्रूव किया। इसके अलावा केरला आज इंडिया का सेकेंड लीस्ट इम्पॉवरिश्ड स्टेट है। 2011 सेंसस के अनुसार केरला इंडिया का सेकेंड मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, जहां इंडिया की एवरेज 31.16% आबादी शहरों में रहती है, वहीं केरला की 47.7% आबादी अर्बन एरियाज में रहती है। नीति आयोग द्वारा पब्लिश 2019 के एनुअल रिपोर्ट में केरला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की लिस्ट में टॉप किया था। पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर और अफोर्डेबल एनर्जी जैसे 17 गोल्स को अचीव करने के इस टारगेट में केरला ने 75 स्कोर के साथ टॉप पोजीशन रिटेन किया। केरला द्वारा अचीव किए गए ये ग्रोथ टारगेट्स कई इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट को मजबूर करते हैं कि वो केरला की इस जर्नी की एनालिसिस करें और जानें कि कैसे एक स्टेट जो एक समय पर रेस्ट ऑफ इंडिया की तरह एक रिजिड कास्ट डिवाइड, इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस और लैक ऑफ एजुकेशन जैसे बेसिक एमिनिटीज से जूझ रहा था, आज वो एक बेंचमार्क की तरह उभर कर आया है। दोस्तों, आज हम भी केरला के इसी डेवलपमेंट मॉडल को ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से केरला द्वारा इम्प्लीमेंटेड उन रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी जिसने केरला की कहानी बदल दी। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर कैसे केरला ने एजुकेशन को अपने डेवलपमेंट का टूल बनाया, जिसने उसे इंडिया के मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा किया। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, केरला के एगैलिटेरियन पॉलिटिक्स के अंडर हमने वहाँ के ग्रेट रिलीजियस लीडर्स और रिफॉर्मिस्ट जैसे श्री नारायण गुरु के ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेजेस देखने को मिलते हैं। श्री नारायण गुरु द्वारा सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन का मैसेज केरला के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग में क्लियरली देखी जा सकती है। केरला के रिलीजन्स ने भी हिस्टोरिकली कम्युनल हार्मनी के सबूत दिए हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पट्टानम स्थित मुजीरी पोर्ट से ही सेंट थॉमस इंडिया में आए थे। इसी पोर्ट ने 1st सेंचुरी BC से 14th सेंचुरी AD तक अरब्स, यूरोप, मेडिटेरेनियन और चाइना के साथ ट्रेड किया। इसके अलावा 7th सेंचुरी में बनी देश की सबसे पुरानी जामा मस्जिद और 1800 ईयर्स पुरानी कड़ुंगलूर भगवती टेम्पल 15 किलोमीटर के रेडियस में लोकेटेड है। लेकिन इन सारे अचीवमेंट्स को अपने लॉन्ग रूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के दौरान ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया और केरला को इम्पोवरिशमेंट की स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद केरला को जब 1956 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया तो उस समय ये इंडिया के वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स में से एक था, लेकिन आज वो इंडिया का सेकेंड लीस्ट इम्पोवरिश्ड स्टेट बन चुका है और आने वाले सालों में वो डेवलप्ड कंट्रीज जैसा लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने के रास्ते में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का कारण इकोनॉमिस्ट डिकेड्स बाय डिकेड्स केरला के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए गए सोशल एक्सपेंडिचर को मानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज, ट्रेड यूनियंस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया के कोलैबोरेशन ने इस बात को साबित किया कि यदि सोसाइटी के सारे सेक्शंस मिलकर एफर्ट्स लगाएं तो स्टेट को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। 1970s तक केरला ने लैंड रिफॉर्म्स, जनरल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटीज रिडक्शन में कमेंडेबल प्रोग्रेस कर लिया था और केरला ने ये सारे अचीवमेंट्स एक लो पर कैपिटा इनकम के साथ अचीव किए थे। केरला की इकोनॉमी ने लेट 1980s से एक्सेलरेट करना शुरू किया, जो आज भी एक्सपैंड कर रही है।
केरला ने एक्सपीरियंस से खुद को एक ऐसा मॉडल बनाया है जहां केवल सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से पहले नहीं हुआ है, बल्कि सोशल डेवलपमेंट ने फास्टर और क्वालिटिवली बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टिमुलस भी प्रोवाइड किया है। दोस्तों, नवंबर 1956 में स्टेट बनने के पहले ही ट्रेवनकोर और कोचिन रूलर के कारण केरला बाकी इंडिया से लिटरेसी के एक्सपेंशन में काफी आगे था। 1957 में पहली स्टेट गवर्नमेंट ने सत्ता में आने के कुछ ही हफ्तों में लैंड रिफॉर्म और जनरल एजुकेशन के लिए कई लेजिस्लेटिव स्टेप्स लिए। केरला एग्रेरियन रिलेशंस बिल 1957 और केरला एजुकेशन बिल जैसे इनिशिएटिव से गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन सेक्टर पे अपना फोकस किया। लेट 1950s में केरला के मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा रन किए जाते थे, जहां टीचर्स की वर्किंग कंडीशन काफी पुअर थी। लेजिस्लेशंस की मदद से केरला गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की सैलरी पे करनी शुरू की और उनके वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव किए। केरला गवर्नमेंट आज भी इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करती है और आज केरला के 91.9% स्कूल्स इस डोमेन के अंडर आते हैं और 2019 से 20 में इन स्कूल्स में 1,50,000 से ज़्यादा टीचर्स गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयड हैं। दोस्तों, केरला की पब्लिक पॉलिसी का एक रिमार्केबल फीचर ये रहा है कि वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्टेट बजट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट एजुकेशन और हेल्थ को डेडिकेट किया। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में केरला द्वारा स्पेंड किए जाने वाले पैसे 1980s तक इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। 1980 से 81 के दौरान जहां सोशल सेक्टर में केरला गवर्नमेंट अपने टोटल बजट का 45.7% स्पेंड किया करती थी, वहीं आज इंडिया के दूसरे स्टेट्स की एवरेज स्पेंडिंग केवल 29.8% थी। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन और हेल्थ में किए गए स्पेंडिंग्स ने रूरल एरियाज में वाइड और लॉन्ग लास्टिंग असर डाला। गवर्नमेंट रन और गवर्नमेंट एडेड स्कूल ने कास्ट, क्लास या रिलीजन बैकग्राउंड को इग्नोर कर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज प्रिपेयर किया। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इनकम और वर्क कंडीशन की गारंटी ने टीचर्स को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करते हुए प्रोग्रेसिव चेंज का प्राइम कैटलिस्ट बनाया। दोस्तों, इस बात के बाद भी कि केरला की पर कैपिटा इनकम 1987 से 1988 में इंडिया के एवरेज इनकम के मुकाबले 20% कम थी, फिर भी 1993 से 94 आते आते ये इंडिया के एवरेज के इक्वल हो गई। ये राइज कंटिन्यू होते हुए 2004 से 5 में केरला की पर कैपिटा इनकम इंडिया के नेशनल एवरेज से 30% ज़्यादा हो चुकी थी और 2017 से 18 तक यह आंकड़ा 60% क्रॉस कर चुका था। केरला के इनकम ग्रोथ के पीछे दो बड़े फैक्टर्स थे। पहला, स्टेट में डोमेस्टिक डिमांड का इंक्रीज होना और दूसरा, ह्यूमन कैपिटल में केरला द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना। केरला में इनकम ग्रोथ लेट 1980 से सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर द्वारा लीड किया गया, जिसने डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज की। 1988-89 से आज तक सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से केरला 8% की कंबाइंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा है। डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज करने में केरला की एग्रीकल्चर द्वारा हाई इनकम ने भी अहम भूमिका निभाई। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के बाद एग्रीकल्चर, कोकोनट और रबर जैसी कमर्शियल क्रॉप्स द्वारा डोमिनेट किया जाने लगा। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स द्वारा विदेशों से भेजे गए रेमिटेंसेस ने भी स्टेट की डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट की। केरला के कैजुअल वर्कर्स द्वारा हाई वेजेस ने भी स्टेट की ग्रोथ प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया। केरला इस टॉपिक में भी दूसरे इंडियन स्टेट से काफी आगे था। 1983 में नेशनल एवरेज के मुकाबले केरला के रूरल डेली वर्कर्स डबल से ज्यादा अर्न करते थे। 2017 से 18 के दौरान भी केरला के रूरल लेबरर्स इंडिया के दूसरे स्टेट्स के मुकाबले 1.9 टाइम्स ज्यादा अर्न करते थे। इन हाई वेजेस ने केरला के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया। इंडिया के मुकाबले केरला का एक रूरल हाउस होल्ड 1989 से 90 में 3% ज़्यादा कंज्यूम करता था, जो 1999 से 2000 तक 56% तक बढ़ गया। वहीं 2011 से 12 तक केरला के एक रूरल हाउस होल्ड का कंजम्पशन इंडिया के एवरेज रूरल हाउस होल्ड से 87% ज़्यादा था। दोस्तों, केरला के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे अगला फैक्टर था उसका ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन में किए रिफॉर्म्स ने केरला को ऐसा कैपिटल प्रोवाइड किया जिसने साल दर साल अपनी इंपॉर्टेंस इंक्रीज की। मिडिल ईस्ट जैसे ऑयल रिच नेशंस में 1970s से केरला वर्कर्स ने सबसे पहले जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सीज की। 1980s और 1990s के दौरान केरला से
10 लाख से ज़्यादा लोग विदेशों में माइग्रेट हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में गए। इन माइग्रेंट वर्कर्स द्वारा विदेशों से भेजे रेमिटेंसेस केरला की स्टेट जीडीपी का 1990 से 20 to 25% तक कंट्रीब्यूट करने लगी। इन रेमिटेंसेस ने स्टेट में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ लीड किया। स्टेट द्वारा पब्लिक एजुकेशन में किए गए इन्वेस्टमेंट ने ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज के इंट्रोडक्शन के समय भी अहम भूमिका निभाई। इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग जब खुद को एक्सपैंड कर रही थी तो उस समय केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने तिरुवनंतपुरम में देश का पहला आईटी पार्क 1995 में बनवाया। आज भी ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी हब्स में से एक है, जहां 60,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। स्टडीज बताती हैं कि 2018 में लगभग 1.8 मिलियन पीपल केरला से यूएसए, यूके और गल्फ कंट्रीज में एम्प्लॉयड हैं। इन इंटरनेशनल वर्कर्स का 1/3 पॉपुलेशन हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें नर्सेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मीडिया वर्कर्स शामिल हैं। यदि इंडिया के दूसरे स्टेट में एम्प्लॉयड वर्कर्स को काउंट किया जाए तो केरला के लगभग 1.5 मिलियन पीपल दूसरे स्टेट में हाई स्किल्ड जॉब्स एक्वायर करने में सक्सेसफुल हुए हैं। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अचीवमेंट्स ने 1990 से स्टेट के इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एंटरप्रेन्योरशिप को पॉजिटिव शिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए बेस प्रोवाइड किया। आज एशिया के लीडिंग मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स तिरुवनंतपुरम से ऑपरेट करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के लेटेस्ट रैंकिंग पे भरोसा किया जाए तो केरला इंडिया के टॉप 3 परफॉर्मर्स में से एक है, जो स्टार्टअप बिजनेस के लिए अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज केरला जब 21st सेंचुरी के 3rd डिकेड को एंटर कर रहा है, इसके सामने कुछ यूनिक चैलेंजेस आ खड़े हुए हैं। केरला की वर्किंग एज पॉपुलेशन 2021 से 2031 के बीच डिक्लाइन होने लगी है, यानी नेशनल लेवल से 2 दशक पहले ही। इसका कारण है स्टेट का लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। केरला की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3.44% है, जो नेशनल एवरेज 17.7% से काफी कम है। इसके अलावा केरला को आज इकोनॉमिक ग्रोथ के न्यू सेक्टर्स को ढूंढना पड़ रहा है, जो स्टेट के एजुकेटेड सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को मीट कर पाए। एट द सेम टाइम केरला की इकोनॉमी के कई सेक्टर आज लेबर शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो सेक्टर्स जिनमें मैनुअल और लेस स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है। जहां एक और केरला के इंक्लूसिव डेवलपमेंट ने सभी को बेनिफिट पहुंचाया है, वहीं एजुकेशन का गेन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है। यदि पर्टिकुलर वे में कहा जाए तो स्टेट के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ फिशिंग कम्युनिटीज के सेक्शन एजुकेशनल और प्रोफेशनल अटेनमेंट्स में पीछे रह गए हैं। केरला में फीमेल्स की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स मेल से सिग्निफिकेंटली कम है। केरला में विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR 31.9% है, वहीं मेल्स की 78.9% है। लेकिन केरला का फीमेल LFPR नेशनल एवरेज 25.3% से काफी आगे है। लो पार्टिसिपेशन के बाद भी केरला में हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल सर्विसेज में फीमेल वर्कफोर्स सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है। इसके अलावा केरला की लार्ज विमेन पॉपुलेशन ने इंडिया के दूसरे स्टेट्स और फॉरेन कंट्रीज में नर्स जैसे एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भारी संख्या में माइग्रेट किया है। केरला का लो फीमेल LFPR स्टेट के कई जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में प्रोग्रेस के बाद भी 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करता है। पहला तो ये कि केरला एजुकेटेड क्लास के लिए एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं कर पा रहा है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं स्टेट में आज भी जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स आज केरला के लेबर मार्केट में गैप्स को फुलफिल कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रेस्टोरेंट, हेयर कटिंग सैलून्स में एम्प्लॉयड हैं। एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि आज केरला में माइग्रेंट वर्कर्स की लगभग 3 मिलियन वर्कफोर्स मौजूद है। इसका एक बड़ा कारण है केरला के हाई लेबर वेजेस। केरला में कंस्ट्रक्शन वर्कर एक दिन का 1000 रुपए तक अर्न करते हैं, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। दोस्तों, जहां एक और ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बून है, वहीं ये केरला के उस प्रॉब्लम की ओर पॉइंट आउट करती है जहां हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट के कारण लोकल पॉपुलेशन मैनुअल लेबर और लो स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं रहती। इन इमर्जिंग चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में केरला ने सोशल डेवलपमेंट्स की पहुंच को और ब्रॉड किया है और इसके लिए कई स्टेप्स लिए हैं।
स्टेट गवर्नमेंट पिछले कई सालों से न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से केरला में गवर्नमेंट स्कूल का एनरोलमेंट 2017 से 18 में सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ दिखा। केरला गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने जिस तरह 2018 में निपाह वायरस और रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक हैंडल किया, इसकी तारीफ देश भर में की गई। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान स्टेट गवर्नमेंट के हाई पॉइंट्स में लाइव्स और लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करना टॉप प्रायोरिटी पे रहा। सोशल क्रिटिक और फिलोसोफर नोआम चॉम्स्की ने भी केरला मॉडल को प्रेस करते हुए कहा कि जहां एक और इस पैंडेमिक ने दूसरे लॉसेस के अलावा रिच और पुअर में गैप्स इंक्रीज किए हैं, वहीं केरला ने इस डिवाइड में इंटरवीन करते हुए इसे सक्सेसफुली रिड्यूस किया है। अगस्त 2018 फ्लड्स की तरह लॉकडाउन में भी एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी ने नो वन शुड गो हंग्री जैसे अप्रोच के साथ सभी के लिए फूड अरेंज किया। केरला आज खुद को मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इमेंस चैलेंजेस फेस कर रहा है। स्टेट के नॉलेज लेड इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज को आउटलाइन करते हुए केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने फरवरी 2021 में केरला लुक्स अहेड नाम की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी और उसका मेंशन स्टेट गवर्नमेंट ने जनवरी 2021 में प्रेजेंटेड अपने बजट में भी किया था। आज केरला में हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेस और एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा केरला को आज एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग और लॉजिस्टिक्स में अपने पोटेंशियल को टैप करने की जरूरत है। दोस्तों, केरला इंडिया में उन चुनिंदा स्टेट्स में से एक है जिसके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और 2 मेजर सी पोर्ट्स हैं। इसके अलावा केरला के नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ में उसकी यूनिवर्सिटीज और दूसरे एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट एजेंट बनने के लिए तैयार हैं। इन डोमेन्स में स्टेट गवर्नमेंट की लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एक बड़ा हर्डल है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एक बड़ा हर्डल इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टैक्स रेवेन्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। 2019 से 20 में स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू स्टेट जीडीपी के कंपेयर्ड केवल 6.4% था। केरला को ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनने की जरूरत है जो उसकी इकोनॉमी के लार्ज सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदल सके, जो स्टेट के फ्यूचर ग्रोथ को फाइनेंस कर सके। दोस्तों, केरला के लोग आज जिस फ्रीडम और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं, वो पब्लिक एक्शन की डिकेड्स की मेहनत का फल है। स्टेट के प्रोग्रेसिव और सोशल और पॉलिटिकल एक्शंस ने सपोर्ट किया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा 1960s से सोशल सेक्टर में हाई लेवल स्पेंडिंग ने इसे सपोर्ट किया है। केरला ने इंडिया समेत पूरी दुनिया के उस आर्गुमेंट को झूठा साबित किया जो कहता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करती है। इसके अलावा इनफॉर्मल वर्कर्स को हायर वेज देने से स्टेट ने ब्रॉड बेस्ड डिमांड क्रिएट किया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीड अप हुई। आज केरला से ये उम्मीदें की जा रही हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा लीप ले। स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन उम्मीदों पे खरा उतरना आज एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन केरला गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज स्ट्रेटजी से इस डोमेन में भी सफलता हासिल करने की उम्मीदें की जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये है कहानी केरला की और उसके मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।